अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो प्रोग्राम कुछ कैलकुलेशन करेगा। तो इसके लिए हमें किस तरीके से कोड लिखने हैं इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। कुछ कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इन नंबर को ध्यान से सुनना है और जब मैं आपसे कहूँगा कि इस कैलकुलेशन का क्या आंसर आया तब आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। पहला 10, दूसरा नंबर है 5 और तीसरा नंबर 3 है। अब आपको एक कैलकुलेशन करनी है। पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आए उसमें तीसरे नंबर को ऐड करना है और इसका रिजल्ट जो भी आया वो आपको ध्यान रखना है। जब मैं आपसे कहूँगा कि वो रिजल्ट क्या है तब आप मुझे बताइएगा। देखिए, जैसे ये कैलकुलेशन आपने अपने आप की और उसके रिजल्ट को भी आपने स्टोर कर रखा है। तो यही प्रोग्राम अगर मैं पाइथन से बोलता करने के लिए तो मुझे किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस लिखने होते ये हम देखते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट की ज़रूरत है तो हम इसे स्क्रिप्ट मोड पे लिखेंगे, यानी कि मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, फाइल न्यू फाइल। देखिए, अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वही क्वेश्चन मैं पाइथन से सॉल्व कराना चाहता हूँ। तो पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और जो फोल्डर मैंने बनाया था उसी लोकेशन पे मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर का नाम माई प्रोग्राम्स है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ calculate.py। देखिए, जब मैंने आपको पहला नंबर दिया था तो सबसे पहला आपने क्या काम किया, जो नंबर है वो आपने अपनी मेमोरी में कहीं पर स्टोर किया। तो यही इंस्ट्रक्शन हमें अपने प्रोग्राम में लिखनी है। तो इस चीज़ को मैं देखिए कैसे लिख रहा हूँ। मैंने एक ये स्टेटमेंट लिखा a=10। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी में 10 स्टोर्ड हो गया और इसको मैं a नाम से रेफ़र कर सकता हूँ। इसी तरीके से जब मैंने आपको दूसरा नंबर दिया था 5, तो आपने 5 को स्टोर किया था और कंप्यूटर इस चीज़ को कैसे लिखेगा, b=5, यानी मेमोरी में कंप्यूटर की 5 स्टोर्ड हो गया और उसको हम रेफ़र कर सकते हैं b से। फिर मैंने आपको कहा था तीसरा नंबर स्टोर करने के लिए, तो कंप्यूटर में उसे इस तरीके से हमने स्टोर करा दिया। और इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आपको एक कैलकुलेशन करनी है जिसमें पहले दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें तीसरा नंबर ऐड हो रहा है। इस इंस्ट्रक्शन को हम कोडिंग में इस तरीके से लिखेंगे a×b+c। तो जब भी हम यहाँ पर a×b+c लिखते हैं तो ये उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जहाँ मैंने लिखा है a×b, इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर के लिए 10×5 है और +c का मतलब है +3। अब जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी हमें स्टोर करना है। जैसे आपने जब ये कैलकुलेशन की थी तो रिज़ल्ट स्टोर रखा था, तो स्टोर करने के लिए जो वैल्यू होगी उसको भी मुझे रेफ़र करना पड़ेगा। तो मैंने उसका नाम d रख दिया। और अब आप देखना चाहते हैं कि d के अंदर क्या स्टोर्ड है, तो आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट d। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, रन।
रन मॉड्यूल। तो आपने स्क्रीन पर देखा जो हमने वैल्यूज़ कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर की थी उसको उसने कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दिया। इस प्रोग्राम की हेल्प से हमने सीखा कि कंप्यूटर में हम किसी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और उसे किसी नाम से रेफ़र कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल एक नेम है जो किसी वैल्यू को रेफ़र करता है।